गुड मॉर्निंग एवरीवन। सीएसआईआर नेट एग्जाम्स की जो डेट है वो आ चुकी है। जो सीएसआईआर ने 3 डेट्स निकाली है, 19, 21 एंड 26 नवंबर। तो इन तीनों डेट में से किसी भी एक दिन आपका एग्जाम होगा। यानी कि देखा जाए तो आपके पास एक मंथ से भी कम का टाइम बचा हुआ है। जो इस एक मंथ में अच्छे से पढ़ाई कर गया उसका जेआरएफ निकल जाएगा, और जो नहीं करेगा उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड सीएसआईआर नेट एग्जाम्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वाइड है, तो आप हर एक टॉपिक को रिवाइज नहीं कर सकते। तो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आपको लास्ट 1 मंथ में कौन से टॉपिक को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए और कौन सी यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कि जो बी एंड सी सेक्शन में हर यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कौन सी यूनिट को अच्छे से प्रिपेयर करना है और कौन सी यूनिट को हल्के से रिवाइज करना है। ठीक है। सेकंड जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए, ठीक है, कि कौन सी यूनिट है जो आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स। तो इसमें हम उन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये वाले जो टॉपिक है ये बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, बिल्कुल भी इनको छोड़ना नहीं है। तो आइए जल्दी से हम चलते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट की तरफ, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन बी सेक्शन में आते हैं और कितने सी सेक्शन में। बायोकेमिस्ट्री में सी सेक्शन में हर टाइम 5 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और बी सेक्शन में 4 to 5 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। अगर हम मार्क्स की बात करें तो मान लीजिए सी सेक्शन में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मार्क्स हो जाएंगे आपके 24 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ से, और बी सेक्शन से मान लीजिए 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मार्क्स हो जाएंगे आपके 8। तो टोटल कितने हो गए 32 मार्क्स। यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो 32 मार्क्स की तो आनी ही आनी है। इससे ज्यादा भी आ सकती है, आपकी 40 या 45 मार्क्स की भी आ सकती है, लेकिन मिनिमम आपकी 32 मार्क्स की तो हर बार आती ही आती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल बायोलॉजी प्लस सिग्नलिंग की। तो इससे मोस्टली हर टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन इस यूनिट से सी सेक्शन में पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर बी सेक्शन की बात करें तो 5 to 6 क्वेश्चन बी सेक्शन में भी पूछे जाते हैं। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो सी सेक्शन से आपके हो जाएंगे 32 मार्क्स, और अगर बी सेक्शन में मान लीजिए 5 क्वेश्चन है तो आपके मार्क्स हो जाएंगे 10। तो टोटल हो गए 32 प्लस 10 42 मार्क्स। यानी कि जो सेल बायोलॉजी प्लस सिग्नलिंग है आपकी वो 42 मार्क्स की तो आती ही आती है, और काफी बार 42 मार्क्स से भी ज्यादा की आती है। अगर हम बात करें मोलिकुलर बायोलॉजी की तो मोलिकुलर बायोलॉजी के अंदर सी सेक्शन में हर टाइम 6 क्वेश्चन आते हैं। बी सेक्शन है, बी सेक्शन में मोस्टली 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल मार्क्स की बात करें तो 24 यहाँ से और 8 यहाँ से, तो यहाँ से ये भी होगी आपकी 32 मार्क्स की। और अगर हम बात करें जेनेटिक्स की तो जेनेटिक्स के अंदर जो सी सेक्शन है इसमें 5 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे बी सेक्शन में जेनेटिक्स से कम क्वेश्चन होते हैं, 3 to 4 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। अगर इस यहाँ से भी हम टोटल मार्क्स की बात करें तो जो जेनेटिक्स है वो आपकी करीबन 35 मार्क्स की, लेकिन जो 35 मार्क्स है ये आपके सबसे सेफ मार्क्स है। मतलब कि अगर आपने जेनेटिक्स को अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ये 35 मार्क्स है जो आपके ये पूरे के पूरे आपको मिल सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको पहले की यूनिट्स बताई, बायोकेमिस्ट्री होगी, सेल बायोलॉजी या फिर मोलिकुलर बायोलॉजी होगी, इसमें आप फुल मार्क्स कभी भी नहीं ला सकते, ठीक है। इससे आप इतने मार्क्स के लेके आओगे 20 to 25 मार्क्स ही आते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन जो जेनेटिक्स है इससे आप 35 में से 35 मार्क्स ला सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक। अगर हम बात करें डेवलपमेंटल बायोलॉजी की, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सी सेक्शन में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, और जो आपका बी सेक्शन है इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से भी आपकी ये देखा जाए तो 32 मार्क्स की जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है ये हर बार आती ही आती है। और ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी ऐसी यूनिट्स है जिसमें आप फुल के फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। अगर हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी में भी सी सेक्शन से हर टाइम 7 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और बी सेक्शन में आते हैं 5 क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसके हम टोटल मार्क्स देखें तो 38 मार्क्स जो प्लांट फिजियो है आपकी ये हर बार आती है, और बहुत ही इजी होती है आपकी प्लांट फिजियो। इसको भी आप बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने आपको जो 3 यूनिट कराई है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी,
जेनेटिक्स एंड प्लांट फिजियो। ये तीनों ऐसे यूनिट है जिससे घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें हम एनिमल फिजियोलॉजी की, एनिमल फिजियोलॉजी में आपके 6 to 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सी सेक्शन में, और बी सेक्शन में पूछे जाते हैं आपके 4 क्वेश्चन। और टोटल मार्क्स की बात करें तो हम 35 मार्क्स की मिनिमम है आपकी जो एनिमल फिजियोलॉजी आती है। जो ये मार्क्स बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको बता रहा हूं मैं मिनिमम मार्क्स। तो इतने मार्क्स की तो एक यूनिट्स आती ही आती है, लेकिन कुछ बार क्या होता है, कोई 1 या 2 यूनिट ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जो वे 2 यूनिट जो ज्यादा पूछी जा रही है वह 50 या 55 मार्क्स की भी आ सकती है। अगर हम बात करें इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, ये है आपकी सबसे ज्यादा हाई स्कोरिंग यूनिट, ठीक है। इससे सी सेक्शन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10 to 11 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, और बी सेक्शन में भी इससे 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर हम मार्क्स की बात करें तो जो 60 मार्क्स जो इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन है हर बार आती है। तो जो ये यूनिट है ये आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करनी है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अगर हम बात करें इम्यूनोलॉजी की, सी सेक्शन में 2 to 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बी सेक्शन में भी 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे आते नहीं है, ठीक है। और मार्क्स की बात करें तो 14 मार्क्स की होती है। तो अगर हम बात करें अप्लाइड बायोलॉजी की, तो अप्लाइड बायोलॉजी में सी सेक्शन में आपके आते हैं 6 क्वेश्चन, और बी सेक्शन में आते हैं आपके 4 क्वेश्चन। 32 मार्क्स के जो अप्लाइड बायोलॉजी वो आपकी आती ही आती है। अगर हम बात करें मेथड इन बायोलॉजी, तो इससे सी सेक्शन में पूछे जाते हैं 7 to 10 क्वेश्चन, और बी सेक्शन में 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं। और मार्क्स की बात करें तो 40 मार्क्स की मेथड इन बायोलॉजी आपकी हर बार पूछी जाती है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पे हमने डिस्कस करा कि कितने क्वेश्चन सी सेक्शन में आते हैं, कितने क्वेश्चन बी सेक्शन में आते हैं, और मार्क्स कितने आ सकते हैं मिनिमम। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, कौन सी यूनिट को आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स एक ऐसी यूनिट है जिसमें आप फुल मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। इससे बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं मोस्ट ऑफ टाइम, और वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। मैंने मोस्ट ऑफ वीडियो बना रखी है जेनेटिक्स के, जितने भी कंसेप्ट है आप उनको एक बार देखिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपके सी सेक्शन में 6 क्वेश्चन आते हैं तो उन वीडियो को देख के आप 4 क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, और बिल्कुल सही से अटेम्प्ट करोगे। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपका ये सही है या गलत है। अगर हम बात करें सेकंड यूनिट की, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये भी एक बिल्कुल सिंपल यूनिट है, ठीक है। आपको ये इसके लिए बुक पढ़नी पड़ेगी, गिलबर्ट की बुक है, ठीक है। तो वो गिलबर्ट की बुक पढ़िए, उसमें से बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जैसे उसमें लाइन लिखी होती है बिल्कुल वैसी की वैसी एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसमें से जितने मार्क्स की यानी कि 32 मार्क्स की आती है मिनिमम, तो आपके 30 मार्क्स तो हमेशा यहाँ से आएंगे ही आएंगे, अगर आपने गिलबर्ट में से कुछ टॉपिक्स है, ठीक है, उन टॉपिक्स के बारे में मैं बताऊंगा। मोस्ट ऑफ टाइम उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थर्ड यूनिट है आपकी जो आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो आपकी प्लांट फिजियोलॉजी। तो इससे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसमें भी आप फुल मार्क्स ले सकते हो अगर आपने 3 यूनिट अच्छे से प्रिपेयर किए। तो यहाँ से अगर आप मान लीजिए 30 मार्क्स यहाँ से ले आते हैं, 30 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं आपके, 30 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं, टोटल हो गए आपके 90 मार्क्स। अगर आपने इन 3 यूनिट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो 90 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे। और बाकी जो यूनिट्स है, मान लीजिए आपने ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा, तो हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, ठीक है। तो उनको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। मान लीजिए हर एक यूनिट से आपने सी सेक्शन में 2 में से यानी कि एक एक क्वेश्चन ही लगा लिए, एक क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट कर लिया, 4 मार्क्स यहाँ से, 4 मार्क्स यहाँ से, 4 मार्क्स यहाँ से, तो कितने हो गए 12, यानी कि 19 और 12 कितने हो जाएंगे आपके 102, यानी कि 102 पे आपका नेट बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। इसके बाद आपकी रहती है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इसको आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। यहाँ से ये आती है 60 मार्क्स की, अगर इसमें आपके 30 मार्क्स भी आ जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो जेआरएफ है अच्छे मार्क्स से हो जाएगा। 102 पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, 30 और उसमें ऐड कर दीजिए 132 मार्क्स विदाउट ए सेक्शन आप लेके आ सकते हो बिल्कुल आसानी से। 4 यूनिट को आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो फर्स्ट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड प्लांट फिजियोलॉजी। तो ये जो 4 यूनिट्स है, लास्ट 1 मंथ में आपको इन 4 यूनिट्स को बिल्कुल अच्छे से
रिवाइज करना है। अगर आप लोगों ने ये 4 यूनिट बिल्कुल अच्छे से रिवाइज की हुई है तो आपका जेआरएफ कोई भी नहीं रोक सकता। जितने मार्क्स मैंने बताए विदाउट ए सेक्शन 132 मार्क्स, ठीक है, इतने मार्क्स आपके आसानी से आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो आपको हर एक यूनिट के लिए कोई स्पेसिफिक बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो पाथ फाइंडर का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट है, ठीक है, वो आपके लिए काफी है जेआरएफ निकालने के लिए भी अच्छे मार्क्स से। ठीक है, तो आप हर एक यूनिट के लिए अलग बुक ना पढ़े, सिर्फ पाथ फाइंडर ही पढ़े। और जो आपकी डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसके लिए आपको गिलबर्ट की बुक पढ़नी ही पड़ेगी। आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी के लिए गिलबर्ट पढ़िए, और गिलबर्ट में भी आप 10th एडिशन, जो 10th एडिशन है उसका सबसे बेस्ट एडिशन है। 11th भी आ चुका और 12th भी आ चुका है। ठीक है, तो उन सब में इतना अच्छा कुछ है नहीं, लेकिन जो आपका 10th एडिशन है, ये आपका सबसे बेस्ट एडिशन है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसी एडिशन से पूछे जाते हैं। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी को छोड़ के बाकी जितनी भी यूनिट्स है उन सब के लिए आप पाथ फाइंडर पढ़िए। और जब मैंने अपना जेआरएफ क्वालिफाई किया था, मैंने 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है, तो मेरे मार्क्स आए थे 130 मार्क्स, और मेरे 130 मार्क्स आए थे इन चारों यूनिट में से। तो मैंने ये सिर्फ 4 यूनिट है जो बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी थी। उसके बाद मैंने जो बाकी की यूनिट्स है वो हल्का हल्का पढ़ा था। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन है, इसमें मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए थे। जो जेनेटिक्स है, इसमें मेरे फुल के फुल मार्क्स थे। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में फुल मार्क्स थे। और जो प्लांट फिजियो है, इसमें मेरे फुल मार्क्स थे। तो ये जो चारों यूनिट्स है ये बिल्कुल इजी है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपका जेआरएफ आसानी से हो सकता है अगर आपने चारों यूनिट अच्छे से प्रिपेयर कर ली तो। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जिससे कि हर बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री, अगर बायोकेमिस्ट्री से बात करते हैं, जो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी कैलकुलेशन है, इससे एक क्वेश्चन तो हर बार पूछा ही जाता है। तो जो मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी कैलकुलेशन को आप बिल्कुल अच्छे से कीजिए। और उसके बाद है आपका कोवलेंट एंड नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन, इससे भी मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और थर्ड टॉपिक है आपका प्रोटीन्स। अगर बायोकेमिस्ट्री में कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोटीन्स आपका। तो प्रोटीन्स को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, इससे हर बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछ जाते हैं आपके रामाचंद्रन प्लॉट से। रामाचंद्रन प्लॉट और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स को निकालने की कुछ सिंपल सी ट्रिक्स है, वो आपको मैं कराऊंगा। ठीक। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री से, वो आपकी एंजाइम काइनेटिक्स एंड एंजाइम इनहिबिशन। तो इससे भी मोस्ट ऑफ टाइम आपका एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ए, बी एंड जेड डीएनए की जो कंफर्मेशन है, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है। इसकी एक टेबल है, आप सिर्फ उस टेबल को याद कीजिए, उस टेबल से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बायोकेमिस्ट्री में प्रोटीन्स के बाद कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है आपका ए, बी एंड जेड डीएनए में क्या डिफरेंस है। उस टेबल से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके बाद है आपका रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, टीसीएस साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इन तीनों की आप रेगुलेशन कीजिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके इन्हीं से बनते हैं। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री के इन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से कवर कर लिया तो आप 4 क्वेश्चन तो हर बार अटेम्प्ट करोगे बिल्कुल अच्छे से। अगर हम बात करें सेल बायोलॉजी की, सेल बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है आपका ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट है, उसको बिल्कुल अच्छे से कीजिए, उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछा जाता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, तो उसको बिल्कुल अच्छे से कीजिए। और नेक्स्ट है आपका प्रोटीन सॉर्टिंग, सेल साइकिल एंड रेगुलेशन से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेल जंक्शन, ये सबसे इजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िए। सेल सिग्नलिंग, सेल सिग्नलिंग वैसे तो है काफी बड़ी, लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ना है वो है आपके लिए सेल सरफेस रिसेप्टर। सेल सरफेस रिसेप्टर में आपको सबसे ज्यादा चीजें रिवाइज करनी है कि कौन सा रिसेप्टर है, रिसेप्टर और उसके कौन से लाइगेंड है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, और आपका जीपीसीआर, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। जीपीसीआर से भी क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एपोप्टोसिस एंड देन कैंसर। अगर आपने सेल बायोलॉजी में से इन टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया तो आप यहां से 5 to 6 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। और एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको सी सेक्शन से,
बी सेक्शन से तो आप अटेम्प्ट कर ही लोगे अगर आपने सी सेक्शन से कर लिया। नेक्स्ट यूनिट है आपकी मोलिकुलर बायोलॉजी। मोलिकुलर बायोलॉजी में एक क्वेश्चन तो आपका एंजाइम इन्वॉल्व इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, यानी जो रेप्लिकेशन है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में उनमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। इसमें एक 2 मार्क्स में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और 4 मार्क्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि आपकी इसमें एक थीटा रेप्लिकेशन होगी, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन होगी, माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन हो गई एंड टेलोमेयर रेप्लिकेशन। नेक्स्ट है आपका यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बनते हैं आपके यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से और उसकी जो रेगुलेशन है उससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपको ट्रांसलेशन बिल्कुल कंप्लीट करनी पड़ेगी और एंटीबायोटिक्स जो इनहिबिट करती है रेप्लिकेशन को, ट्रांसक्रिप्शन को और ट्रांसलेशन, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको हर बार मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लैक ओप्रोन एंड ट्रिप्टोफैन ओप्रोन, इससे भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन, तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन में एक टॉपिक है आपका क्री-लोक्स-पी सिस्टम, तो इससे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ टाइम पूछा जाता है और इस बार भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और लास्ट टॉपिक है आपका आरएनए इंटरफेरेंस। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ये टॉपिक्स है जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करने हैं, इनसे ही मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन आते हैं सी सेक्शन से 6 क्वेश्चन आते हैं और बी सेक्शन से 4 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोगों ने ये टॉपिक्स कर लिए तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके सी सेक्शन में 4 क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपकी पेडिग्री एनालिसिस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इससे क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है और इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो भी बना रखी है, तो आप उसको देखिए, आपकी हर कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। नेक्स्ट आपका जीन इंटरेक्शन, तो इससे मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट है आपका 3 पॉइंट क्रॉस, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देखिए आप, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, टेट्राड एनालिसिस, ठीक है, ये सब आप पाथफाइंडर में से पढ़िए। सेक्स डिटर्मिनेशन ह्यूमंस के अंदर एंड ड्रोसोफिला के अंदर, ड्रोसोफिला, तो इन दोनों के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन आपको बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए विद जीन्स। नेक्स्ट है आपका एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस एंड मैटरनल इफेक्ट, इससे भी मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्रोमोसोमल एब्रेशन, इसके अंदर आपको इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, ठीक है, ये वाले टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है। कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट, ये भी आपको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज करना है, इससे मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। म्यूटेशन एंड बैक्टीरियल जेनेटिक्स, बैक्टीरियल जेनेटिक्स के अंदर आपको पढ़ना है कंजुगेशन, मोस्ट ऑफ टाइम कंजुगेशन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर, इससे भी मोस्ट ऑफ टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऑटोजोमल रिसेसिव कौन सी डिजीज है, ऑटोजोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, तो ये सब आपको रिवाइज करने की, और ऑटोजोमल रिसेसिव कौन सी डिजीज है, डोमिनेंट कौन सी है, ठीक है, इसकी एक पूरी टेबल आपको पाथफाइंडर में मिल जाएगी। अगर आपने जेनेटिक्स में से ये सब टॉपिक्स कर लिए तो आपके 6 क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे सी सेक्शन में। तो और जेनेटिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो सब आप देखिए और जेनेटिक्स में फुल के फुल मार्क्स लेके आइए।